नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के मूड में है और भारत किस स्थिति में आकर खड़ा हुआ, भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, इन सब बातों को समझने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार जगत सिंह जी है। जगत सिंह जी, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच योगेश जी। जगत सिंह जी, ये बताइए कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है और आतंकी हमले के बाद भारत जिस स्थिति में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये एक स्ट्रेटेजिक पहल है। तो अभी हम अपनी, ऐसा नहीं होता कि युद्ध एक ही एकदम से आज कुछ हुआ और ये कोई गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, ये दो देश के बीच का युद्ध है जी। तो अभी अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है, प्लानिंग में है और हमें अपनी लीडरशिप पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपनी सेना के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और अभी कोई भी आदमी बेबाक होकर के कोई भी प्रोपोगंडा टाइप की कोई भी बात कह देता है तो उस पर विश्वास ना कीजिए। और ये वक्त है इस समय जो देश को हाथ पहुंचा है, ये वक्त है अपने देश में अपने प्रधानमंत्री जी के साथ, अपनी सेना के साथ खड़ा होने का। तो हमें जो दिख रहा है, जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोग भी पूर्व सैनिक भले ही हैं, लेकिन आपको भी लगता है कि अगर मौका मिले तो आप भी सरहद पे जाके पाकिस्तान को जवाब देंगे? योगेश जी, अभी इसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आज भी मेरी यूनिफॉर्म प्रेस होकर के टंगी है। मेरे शू को मैं हफ्ते में एक दिन पक्का उसे चमकाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कब जाना पड़ जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइए, भारतीय सेना जो है वो भारतीय सेना सक्षम भी है और मतलब बिल्कुल तैयार भी है। पाकिस्तान, कब तक पाकिस्तान की जिंदगी है अगर युद्ध शुरू होता है तो? देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन टिक पाएगा। अगर उसके अंदर वास्तव में ही कुछ क्षमता होती तो आमने सामने आके युद्ध करो ना। ये जो छिद्दम युद्ध कर रहा है, जो छुटमुट प्रॉक्सी वार कर रहा है, तो ये प्रॉक्सी वार का कोई मतलब नहीं है। और आज पाकिस्तान की ये स्थिति है विश्व के धरातल पर कि उसके पासपोर्ट का नंबर भी लास्ट में पहुंच गया और सऊदी अरब ने उसके नागरिकों को वीजा देना भी बंद कर दिया जी। अच्छा, एक चीज़ सर और बताइएगा, आप सेना में रहे हैं तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए कि जब आपने सेना की स्थिति को देखा हो और कभी ऐसी स्थिति आई हो। देखिए जी, हम खुद थे सेना में जी। तो उस समय पर हमने एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था जी, तो युद्ध की स्थिति में। और मुझे ये चीज़ कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी सेना को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जवान हो, हर एक आदमी का सपोर्ट है। और इतने अच्छे कंट्री में मैंने जन्म लिया है जहां पर अगर कोई ऐसी बात होती है कभी युद्ध वाली स्थिति, तो हर कोई हमारे साथ, सेना के साथ तैयार रहता है। मेरे साथ इसके छोटे छोटे 2-3 अनुभव भी हैं जी। बिल्कुल बताइए। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, एक बार मैं पंजाब में जा रहा था तो एक नवा शहर है, नवे शहर से मुझे पीड़ जगरावो जाना था। तो वहां पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो वहां छोटे छोटे बच्चे, किसी की भी उम्र 7-8 साल से ज़्यादा नहीं थी, वो बच्चे अपने हाथ में डल्लू चाय का और बिस्किट लेकर आए। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई ये तुम चाय और बिस्कुट कैसे लाए? तो उन्होंने कहा, एक बच्चे ने, कि इसकी मम्मा ने चाय बनाई और ये बिस्कुट हम अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके आपके ले लाए। ये प्यार है उनके अंदर। और अगर आप देखोगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक, किसी स्कूल में ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता कि जब आर्मी का ट्रक जाएगा आप टाटा करना, बाय बाय करना। बट दिस इज द रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर इंडियन आर्मी। कहीं भी हमारा ट्रक जाता है, शायद आपने भी योगेश जी कभी आर्मी ट्रक देखते टाटा बाय बाय करा होगा जब स्कूल में पढ़ते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बहुत अच्छा अनुभव आपको शेयर करूंगा। मैं जम्मू में से आगे कश्मीर में पोस्टिंग था, तो मुझे अचानक जाना पड़ा जम्मू से अम्बाला के लिए। तो योगेश जी, जब मैं आया तो मैंने सोचा यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ और मेरे पास एक वाउचर रहता है आर्मी का। तो मेरे पास एसी का वाउचर था 2nd क्लास का, और मैं ट्रेन में AC 3 टायर में चढ़ गया जी। तो वहाँ चढ़ने के बाद में सीट अवेलेबल नहीं थी, बट आई वॉज इन यूनिफॉर्म। तो वहाँ पर एक परिवार बैठा था, तो मैं उनके पास बैठ गया। TT साहब आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जी TT साहब मुझे एक सीट दे दो, मुझे अम्बाला जाना है। बोले ठीक है। वो फिर घूम फिर कर आए तो उन्होंने अपने कुछ कंसिक्वेंसेस बताए और उन्होंने कहा, जी सीट तो नहीं हो सकती, फौजी साहब आप ऐसा करना, पठानकोट उतर जाना। तो वहां पर एक महिला ने उठ करके क्या बोला, भैया मैं नीचे सो जाऊंगी लेकिन आप मेरी बर्थ पर सोना। वो परिवार वैष्णो माता से आ रहा था दर्शन करके। फिर वो सभी बोले एक साथ, भैया आप सीट पर सोओगे चाहे हमारा पूरा परिवार ट्रेन में नीचे। तो इस तरीके का रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट है इंडियन आर्मी के लिए। तो हमारी सेना किसी भी तरीके से उनसे कमजोर पड़ जाएगी
जंग हमेशा हौसले से होती है। ये नहीं बड़ी बड़ी मशीनों से किसी ने आज तक कुछ नहीं करा, बड़े बड़े हथियारों से किसी ने युद्ध नहीं लड़ा। एक कमजोर सा आदमी भी जो दिखने में आपको दुबला पतला लगेगा ना, वो भी 100 को मारने की क्षमता रखता है। और दूसरा जो भारतीय सेना के बारे में तो अलग गौरवपूर्ण क्षण है उसके। पाकिस्तान ने जब भी युद्ध किया, भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, चाहे वो 71 का युद्ध हो, 65 का युद्ध रहा हो, पाकिस्तान को हमेशा करारा जवाब मिला है। अब पहलगाम के हमले के बाद अब जो करंट का सिनेरियो है वो आप कैसे देखते हैं? आपको कहीं से एक बार भी ऐसा लगा मेरे बारे में कि मैं मतलब आज मेरे अंदर वो जुनून या जोश नहीं है? मैं तो कहूंगा कि हमें अपने लोगों को इस बात के लिए ट्रेंड करना चाहिए कि अगर वहां पहलगाम में हमला हुआ था, अगर हमारे लोग उनसे भिड़ जाते तो वो फिर सिर में गोली ना मारते, वो चिन चिन करके ना मारते। लेकिन ये हमारे लोगों ने को ये बात बतानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है कि टेररिज्म का मुकाबला हम भी कर सकते हैं, निहत्ते भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एक बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि अब जो है वो एक ट्रेनिंग जो है, बेसिक ट्रेनिंग तो अब दी जानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, कि हम आतंकवाद को कैसे ट्रीट कर पाएं। दूसरी एक बात है, एक चीज़ और बताइएगा कि भारत जो है अब हर तरीके से पाकिस्तान को हर मोर्चे पे घेर रहा है। पाकिस्तान की ड्यूरेशन क्या रहेगी? पाकिस्तान कब तक अब सर्वाइव कर पाएगा? चाहे वो एयर स्ट्राइक भारत करे, चाहे जल, थल और नभ, हम तीनों तरीके से पाकिस्तान को अब घेर चुके हैं। तो अब पाकिस्तान का मूवमेंट क्या होगा अगला? चूंकि आप चीज़ों को अच्छी तरिके से समझते हैं, जरा बताइएगा दर्शकों। देखो जी, अगर आज की स्थिति पाकिस्तान की ऐसा है कि पाकिस्तान अपने डिपेंडेंसी उसकी प्रोपोगंडा वार पर आ गई है जी। रियलिस्टिक अगर आप उसकी पिक्चर देखोगे, सिवाय प्रोपोगंडा के पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। एक तरफ वहां पर वो BLA से घिरे हुए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, और अगर आप ज्योग्राफिकली पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में अगर हम सारे इंडिया के आदमी खड़े होकर, मैं वो आपके चैनल के माध्यम नहीं कहना चाहता, बाढ़ आ जाएगी वहां पर। और वहां पर 60% ऑफ द पाकिस्तान एरिया इज कवर्ड बाय द बलोच। और उसके बाद में आपका पंजाब एक छोटा सा प्रांत है, एक सिंध है, सिंध वाले भी अपनी डिमांड कर रख रहे हैं, POK में भी रख रहे हैं। और ये बिल्कुल सही वक्त है सही जवाब देने का। तो बिल्कुल आप जो निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब 4 भागों में बटेगा। एक भाग होगा बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, सिंध और पंजाब। ये 4 भागों में पाकिस्तान बटने की कगार पे आ चुका है। खैर, अब आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण हो गए। भारत जो है वो करारा जवाब देगा पाकिस्तान को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कहिएगा। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे ना जी, तो आप ऐसा मत सोचो कि अमेरिकन आर्मी अपने अफगानिस्तान में वेपन छोड़ के चली गई। आपने ऐसा न्यूज में बहुत सुना होगा कि वहां वो अपने टैंक छोड़ गई, गाड़ियां छोड़ गई, हथियार छोड़ गई, अम्युनिशन छोड़ गई। उसके पीछे भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखोगे जाकर के। तो जहां तक मैं समझता हूं कि अब इस समय पाकिस्तान बुरी तरीके से घिरा हुआ है, और अभी वो ऐसी स्थिति में है कि अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए ये इस तरह की घटनाएं करा रहा है कि जिससे वो जहां कटोरा लेकर जाए। वर्ल्ड बैंक ने तो उसको फंडिंग करने से मना कर दिया। बिल्कुल। एक सवाल का जवाब जरा और दे दीजिए, जब बात चली रही है, पाक के हुक्मरान को आप देखिएगा, वो कहते हैं साहब हमारे पास 150 ग्राम के एटम बम है। तो भारत के जो एटम बम 150 ग्राम के जो एटम बम है, वो एटम बम की जो धमकी देते, भारतीय सेना उसको कैसे देखती? क्योंकि आप भारतीय सेना तो अलग तरीके से देखी, जो पूर्व सैनिक है वो कैसे देखते, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए जी, हम तो एक बात आपको बता दें, वो एटम बम बोलता रहेगा। आज हमारी जो क्षमता है ना, एटम बम से भी खतरनाक बम हमने वी हैव प्रिपेयर्ड, दैट इज सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन बम। इंडिया के पास वो हाइड्रोजन बम है। अगर वो छोड़ देगा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा, जो कि हमारे एटम बम से भी घातक है हाइड्रोजन बम। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब देने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है, और आतंक के जख्म बहुत ज़्यादा दिनों तक झेले नहीं जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आने वाले के दिन में किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।